गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हो? जोरदार। अच्छा चल रहा है। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडिकेटर, टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंडिकेटर? किसी ने आपसे पूछ लिया कि इंडिकेटर क्या होता है, तो सिंपल सा आप लोगों का जवाब होना चाहिए, सच सब्सटेंसेज व्हिच ऑन पीएच चेंज सो इट्स ओन कलर इज नोन एज इंडिकेटर। ओके। देखो, हर एक व्हीकल में इंडिकेटर तुम्हारा होता है पास करने के लिए, ठीक है, गाड़ी को साइड करने के लिए। तो इंडिकेटर का बिल्कुल नॉर्मल सा क्या हो जाएगा एग्जांपल, घर पे जो भोजन बनता है, सभी क्या बनता है, दाल हो गई, सब्जी हो गई। तो जो वेजिटेबल्स में होता है उसमें हम लोग हल्दी मीन्स टर्मरिक का यूज करते हैं। दिस इज नोन एज इंडिकेटर, क्योंकि टर्मरिक के कारण पूरा सॉल्यूशन कलर या हल्दी या दाल का कलर येलो हो जाता है। और हम लोग लाल मिर्च का भी यूज करते हैं रेड कलर को फाइंड करने के लिए। तो इस प्रकार इंडिकेटर्स होते हैं जो सब्सटेंस पीएच चेंज होने पर अपना स्वयं का कलर शो करते हैं। पता है, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया था। दो टाइप के थे, फर्स्ट वाज द एसिडिक पीएच, सेकंड वाज द बेसिक पीएच। एसिडिक पीएच क्या थे? फिनोप्थलीन था, ठीक है। बेसिक पीएच था मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थलीन में पीएच वैल्यू कितनी थी, कुछ याद आया? 8.3 से 10.2 था, ठीक है। और बेसिक जो मिथाइल ऑरेंज था उससे तुम्हारा कितना था, 3.3 से 4.5 इसका पीएच था। मैंने बताया भी था कि एसिडिक मीडियम में पीएच कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में पीएच कलर शो क्या करेगा, करेगा नहीं करेगा, बताइए? शो नहीं करेगा। मीन्स एसिडिक मीडियम में एसिडिक इंडिकेटर कलर शो नहीं करेगा, जबकि बेसिक मीडियम में शो करेगा। लास्ट में कराया था, फिनोप्थलीन जो होता है HCl के प्रेजेंस में कलर शो नहीं करता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, अगर हमने कोई NaOH ले लिया, बेस ले लिया, तो उसकी प्रेजेंस में कलर शो करता है। इन द सेम वे उसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, बेसिक इंडिकेटर जो होते हैं इन बेसिक मीडियम एज वेल एज एसिडिक मीडियम में हाउ टू शो कलर आर नॉट, इसको डिस्कस करने के लिए सभी लोग कॉपी पेन के साथ बिल्कुल ध्यान लगा के बैठ जाइए। वेलकम टू इन यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल। लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इस सीमा रेखा को पार नहीं करना है। सो गाइज, बेसिक इंडिकेटर, तो बेसिक इंडिकेटर का एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, MEOH। इसका जो बेसिक कलर होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऑरेंज होता है, ऑन आयनिक फॉर्म में येलो हो जाता है। तो इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा इन एसिडिक मीडियम, कैसा आ जाएगा, एसिडिक मीडियम, ओके। देखो, इन एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, पहले तो मिथाइल ऑरेंज लिया MEOH, ये तुम्हारा, देखो मैंने बताया था कि इंडिकेटर हमेशा वीक एसिड या वीक बेस होता है, पॉइंट बताया था ना। इंडिकेटर कब काम करेगा, जब इंडिकेटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका ओरिजिनल कलर शो करेगा, जैसे ही आयंस के फॉर्म में आए कलर उसका चेंज हो जाएगा। MEOH एक बेस, ठीक है, ये बेसिक इंडिकेटर एक वीक बेस है, याद रखना। तो यहाँ पे Me प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन। नाउ अगर हमने मीडियम कैसा लिया, एसिडिक लिया, तो गाइज यहाँ पे HCl ऐड कराएंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ब्रेक इनटू H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक। सो हियर odd ion effect is applicable, okay. H plus and OH minus become neutralized and form the H2O molecule. So H plus and OH minus neutralize and form H2O. Hence, due to odd ion effect,
यहाँ पे इफेक्ट कौन सा लग रहा है? ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो गाइस अब देखो इसका ब्रेकडाउन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे आयंस की वैल्यू लीस्ट हो गई है। तो क्या होगा, अब ये अपने आयंस के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मिथाइल ऑरेंज कम्स इनटू इट्स आयन सो कलर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कलर शो हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ Me प्लस, ठीक है। Me प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये क्या है? मॉलिक्यूल है, तो इससे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? सो क्या शो करेगा? येलो कलर। किसी ने पूछ लिया क्यों शो किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर दैट MeOH मीन्स मॉलिक्यूल फॉर्म में इसका नेचर कैसा होता है? नेचर में इसका कलर होता है ऑरेंज, बट इन आयंस फॉर्म में इसका कलर होता है येलो। और हियर number of ions is greater than number of molecules, so color is shown by indicator। तो यहाँ पे बेसिक इंडिकेटर जो होगा कलर एसिडिक मीडियम में शो करेगा, इसको याद रखना। ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके गाइस, देयर इज प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, मीन्स बाय व्हाट्सएप और बाय कमेंट। So guys, second step, basic indicator medium change. Medium becomes in basic medium. In basic medium, what happened? First of all, methyl orange is a weak base, Me plus OH minus breaks. Okay, equilibrium maintain. Now NaOH, basic medium is NaOH. NaOH completely break down into Na plus OH minus. Here common ion effect is applicable. Here common ion effect CIE is applicable. Okay, due to common ion effect, equilibrium means reactions equilibrium shift into backward direction. इधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। एंड MeOH is greater than Me plus means molecules ions। अब मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है तो इसका कलर कैसा होता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऑरेंज होता है। ये कैसा होता है? येलो। येलो, माय फेवरेट कलर इज येलो। सो डज नॉट so does not change solution color। अच्छा, तो कलर चेंज नहीं हुआ तो सोल्यूशन कलर रहे कैसा? सोल्यूशन ऑरेंज कलर का रहेगा क्योंकि यहाँ पे MeOH का वैल्यू ज़्यादा है, Me प्लस की वैल्यू कम है। ओके, सो गाइज लगे रहो। देयर इज एनी प्रॉब्लम? नो। सारे इफेक्ट हमने कंसीडर करा दिए। थोड़ा पॉइंट है, कुछ समझ लो, कोई बिल्कुल जर्नल से पॉइंट से। हंसते रहो, सीखते रहो, गाते रहो, बजाते रहो।
नाउ pH of acidic indicator, pH. सो गाइस pH ऑफ एसिडिक इंडिकेटर इसको फाइंड करना है. लेट हमने कर लिया HIN, एक एसिडिक इंडिकेटर है, एसिडिक इंडिकेटर, IN फीस इंडिकेटर, नोट कर देते भैया, इंडिकेटर. खुश, हंसी आ गई चेहरे में. ये ब्रेकडाउन होगा, वीक एसिड रहेगा ना. इंडिकेटर्स क्या होता है, वीक एसिड होता है ऑलवेज. सो गाइस H प्लस IN माइनस में ब्रेकडाउन हो गया. क्लियर, H प्लस IN माइनस में ब्रेकडाउन. तो pH ऑफ एसिडिक इंडिकेटर, सो गाइस Ka ऑब्लिक K ऑफ इंडिकेटर मीन्स होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर या एसिडिक कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर. ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ HIN. देयर इज एनी प्रॉब्लम. सो गाइस नाउ K ऑब्लिक, तो यहाँ से हमने H प्लस निकाल लो. हमें चाहिए pH, तो यहाँ से H प्लस निकाल लो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू Ka टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ HIN डिवाइड में IN माइनस. ओके, यहाँ तक क्लियर. सो नाउ माइनस लॉग, टेक बोथ साइड, माइनस लॉग H प्लस IN कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग Ka HIN upon IN minus. This is the okay. Minus log H plus ion concentration is known as pH. So minus log, एक मिनट स्याही थोड़ा फिल कर ले, सही दिख नहीं रहा. सो गाइज इंक फिल हो गई जबरदस्त के साथ. देखो थोड़ा बहुत इंक का असर दिख रहा होगा. माइनस लॉग, तो माइनस लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, Ka आ जाएगा. ठीक है, माइनस लॉग HIN अपॉन IN माइनस. ओके, सो दिस इज नोन एज माइनस लॉग Ka, PK दुबे तिवारी. अब इसको यहाँ माइनस के प्लस करना है तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, तो हो जाएगा प्लस लॉग आयनिक अपॉन HIN. ठीक है, दिस इज द pH ऑफ एसिडिक इंडिकेटर. ओके गाइस, देयर इज एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नो. इसको लेंगे यहाँ पे करके देखना घर पे एक बार अच्छे से. नाउ pH रेंज, देखो रेंज को फाइंड करना है, तो रेंज को फाइंड कर ले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मान लेंगे. तो नाउ हियर 10/1 ऑब्लिक 1/10 कंसंट्रेशन मानेंगे. मीन्स इसकी वैल्यू 10 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी. अगर 1/10 रखेंगे तो -1 हो जाएगा. हेंस pH इक्वल टू pKa प्लस -1. दिस इज द मेन फॉर्मूला. ओके, फॉर pH रेंज. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, pH ऑफ बेसिक इंडिकेटर. तो pH ऑफ बेसिक इंडिकेटर, हाउ टू डिफाइन pH ऑफ बेसिक इंडिकेटर. ये हो जाएगा HIN लिया था तो यहाँ पे क्या लेंगे
बताइए, ले लिया हमने बेसिक इंडिकेटर ये है, इसको करेंगे तो IN प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन हो गया। नाउ दिस इज नोन एज इंडिकेटर। ये क्या शो कर रहा है? इंडिकेटर शो कर रहा है। नाउ KBR KIN की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ IN प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ IN OH। ओके, कंसंट्रेशन लेंगे। नाउ आई हैव टू फाइंड, चलिए pH ही फाइंड करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल POH फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से POH फाइंड करना है ना, तो OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू KB टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ IN OH डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ IN प्लस आयन। आयन प्लस मीन्स होता है इंडिकेटर को शो कर रहा है। नाउ नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग KB माइनस लॉग IN OH अपॉन IN प्लस। ओके गाइस, हियर एनी प्रॉब्लम? सो फर्दर this is known as POH, this is known as PKB और this is known as, इसको पॉजिटिव करने के लिए उल्टा कर देंगे तो log ऑफ IN प्लस अपॉन INOH कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन। ओके, दिस इज द न्यू एंड न्यू फॉर्मूला, क्लोज इन बॉक्स, अदरवाइज इट विल एक्सपेल। ठीक है, so there is any problem? Come to the next point. Okay, now we have find POH. Now pH, now pH, for pH equal to 14 minus POH, 14 minus PKB minus log IN plus upon INOH concentration. Anybody have difficulty? Then ask in the WhatsApp. Okay. मौज मस्ती भरी जिंदगी में डांस करते हुए आगे बढ़ते हुए चलिए, थोड़ा POH रेंज नहीं बताया। POH रेंज क्या हो जाएगा? POH रेंज से pH रेंज बताया था, तो यहाँ पे IN माइनस IN प्लस और INOH। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ IN प्लस अपॉन INOH will be 10 by 1 or 1 by 10. Hence POH becomes PKB plus minus 1. It will be plus minus 1. Okay, this is the pH range. अब देखो, इसको एक ग्राफ में हम लोग ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ तो सभी को नोट डाउन कर लो, अच्छा लगा, महसूस करो, फीलिंग के साथ पढ़ाई किया करो। केमिस्ट्री पढ़ना मतलब फील करना, यहाँ पे केबी का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो चार्ट है, इस चार्ट को 1 से लेके 14, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट मिथाइल ऑरेंज इज ए बेसिक इंडिकेटर विद हैविंग pH 3.3 to 4.5, ये लाई करेगा। एंड एसिडिक इंडिकेटर इज फिनोल्फथलीन हैविंग pH 8.3 to 10.1, आई हैव डिस्कस्ड इन बिफोर लेक्चर। ठीक है, सो गाइज 3.3 to 4.5 रेंज ऑफ pH इज नोन एज ट्रांजिशन फेज। यहां से लेके यहां तक का जो इसका फेज है नोन एज ट्रांजिशन फेज। इसके नीचे क्या करेगा? येलो कलर रहेगा। ठीक है, मीन्स कलर शो करेगा।
इसके ऊपर इसका बेसिक कलर क्या आएगा, ऑरेंज ही रहेगा, नो कलर शो। अब देखो सेम कंडीशन फिनोप्थिलीन में इसके नीचे क्या रहेगा, 8 से नीचे है तो कलरलेस रहेगा, बट इन केस ऑफ ट्रांजिशन फेज में 10.1 से अगर जाएगा, 10.1 या 2 अप्रोक्सीमेटली आए, ठीक है, हो सकता है 2 यहाँ पे हो। चलिए तो ये शो करेगा, पिंक शो करेगा, पिंक पिंक, ठीक है। फिनोप्थिलीन होता है HPH। तो थोड़ा इसको पॉइंट मेमोराइज करना होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन दे भी सकता है कि 8.3 से बिलो कलरलेस और कलर फिनोप्थिलीन, तो कलरलेस रहेगा, ठीक है। अब 10.2 तो क्या हो जाएगा, पिंक शो करेगा। इसको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, कुछ नहीं है, ट्रिक याद रखना। 3.3 4.5, 3.3 के नीचे कलर, ऊपर कलरलेस, कलर नहीं ऊपर ऑरेंज रहेगा, नीचे येलो कलर रहेगा, यहाँ पे कलरलेस, ऊपर कलर कैसा, पिंक। इसको नोट डाउन कर लो मजे के साथ। सो गाइस लिखिए जरा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आएगा, टाइट्रेशन इज शोन बाय अपोजिट सॉल्यूशन। लिखो तो टाइट्रेशन इज शोन बाय अपोजिट सॉल्यूशन, that is acid or base, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखते जाओ, सिलेक्शन ऑफ टाइट्रेशन, तो आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर, लिख लो सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर मीन्स क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर द रेंज ऑफ इंडिकेटर, द रेंज ऑफ इंडिकेटर विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ टाइट्रेशन। मीन्स दोनों की रेंज बराबर होनी चाहिए। थर्ड नोट कर लो, एंड पॉइंट लिख लो, where color of solution, color of solution start changing, ठीक है। जब सॉल्यूशन कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो एंड पॉइंट कहलाता है। अगला पॉइंट आता है इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट होता क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बेस। इक्विवेलेंस होता क्या है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स या मोल्स को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो था तुम्हारा कुछ बेसिक आइडिया, ठीक है। ये दोनों बराबर रहेंगे, तो चारों पॉइंट हैं, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। टाइट्रेशन क्या होता है, इट इज शोन बाय अपोजिट सॉल्यूशन, एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो शो होगा। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर क्या होता है, द रेंज ऑफ इंडिकेटर विल बी रेंज ऑफ टाइट्रेशन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है एंड पॉइंट क्या कहलाएगा, वेयर कलर ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट चेंजिंग, दिस पॉइंट इज नोन एज एंड पॉइंट।
और लास्ट में क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ द बेस, मींस नंबर ऑफ मिलीमोल्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मींस याद है ना, नॉर्मेलिटी पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया क्या? हाँ, तो तुम लोग कहोगे नहीं पढ़ाया, चलिए कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे एक ब्यूरेट लिया गया है, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, और इसको हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, सो गाइज दिस इज नोन एज ब्यूरेट। ओके, NaOH, यहाँ पे क्या ऐड किया गया, NaOH, इसे बोलते टाइट्रेंट बोलते हैं, टाइट्रेंट। इसका वैल्यू हमने ले रखा है 30 ml लिया गया है, 0.2 नॉर्मेलिटी विथ 30 ml, पॉइंट समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे 3 to 4 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर की ड्रॉप ऐड किया, और यहाँ पर क्या है, HCl है, कितना है HCl यहाँ पे, ये है 20 ml, देन फाइंड Na कितना होगा इसकी वैल्यू बताना है। यहाँ पे तो Nb गिवन है ना बेस के लिए, तो टाइट्रेशन कराएंगे, मीन्स क्या होता है, टाइट्रेशन मीन्स होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बेस, इक्विवेलेंस दोनों में बराबर रहेगा। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इससे कितना है 20 ml इंटू Na, इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। सो गाइस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बेस हियर 0.2 इंटू 30, नाउ ml cancel out, 0 cancel out, it becomes Na becomes 2 से 2 cancel out, 0.1 0.3, ठीक है, नॉर्मेलिटी आ गई इसकी, एसिड की नॉर्मेलिटी 0.3 आ गई। सभी को समझ में आया ना। अब देखो तो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। सो गाइस इंडिकेटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा मैंने बेसिक बताया, आइडिया होता क्या कैसे होता है, ये सभी के लिए निकालना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है, इसके बाद वीक एसिड वीक बेस के लिए, ठीक है। तो चारा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगला वाला है, टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के लिए, सॉल्युबिलिटी। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, जैसे पीएच है सॉल्युबिलिटी है, इंडिकेटर तो खैर पूछ लेता है कौन सा इंडिकेटर है, तो ये तुम्हें याद रखने कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सो गाइस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो one of the most important point, a topic of the ionic equilibrium is going to start, solubility one of the most important। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके कई बार क्वेश्चन आए KSP या फिर solubility फाइंड करने के लिए, ओके। और बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब टॉपिक बहुत आसान है। हेडिंग सभी लोग डालिए solubility, इसको हम लोग S से डिफाइन करेंगे, ठीक है। किससे डिफाइन करेंगे, S से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
at constant temperature maximum number of moles of solute can be dissolved. ठीक है, कैन भी नहीं, डिजॉल्व लिखो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट के इन. अब देखो इन 1 लीटर ले लो, यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन. ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन टू फॉर्म ए सैचुरेटेड solution is known as solubility. ठीक है, मीन्स क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. पहला पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in the 1 liter of solution, 1 liter of solution to form saturated solution is known as solubility. ठीक है, इसका यूनिट क्या बनेगा? सभी लोग बिल्कुल कान खोल के बैठ जाओ, आंखें खोल के. ठीक है, और कान में एक तरफ रुई लगा लो, दोनों मत खोलना, इधर से घुसे उधर से निकले नहीं. ठीक है, आंखें लेकिन खुली रखना. यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर. ठीक है, जो मोलैरिटी की यूनिट होती है, इसको मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. ये इसका छोटको डेफिनेशन है. ठीक है, छोटको डेफिनेशन है. मोटकू और पतलू देखते होगे ना, छोटको डेफिनेशन है कि मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. क्लियर? नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? हेडिंग डाल लो.